तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीफायर के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज मैग्नीफायर इन अवर पीसी। अपने कंप्यूटर के अंदर मैग्नीफायर को कैसे यूज कर सकते हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर मैग्नीफायर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर के अंदर आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट विंडो पर। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च इंजन में टाइप करना है क्या, यहाँ पर आपको टाइप करना है मैग्नीफायर। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये मैग्नीफायर आपकी कंप्यूटर की विंडो पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस अब आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देखिए, आपकी जो स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ऊपर आपको एक मोटी सी लेयर दिखाई दे रही होगी जो कि लेंस की तरह काम कर रही होगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये जो विंडो दिखाई दे रही है ना, ये मैग्नीफायर की विंडो है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, जब भी मैं अपने एरो को, नीचे वाले एरो को आप देखिएगा, तो जो एरो हमारे रिसाइकिल बिन के पास में है, जैसे मैं इसको इस पर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी आइकन है, तो सब आपको बड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे, तो ऊपर आप पैनल में देखेंगे तो ऊपर आपको सब कुछ बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो मैग्नीफायर बेसिकली होता क्या है, तो मैग्नीफायर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर की किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को जूम करके देख सकते हो। तो जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो आपको छोटा सा फाइल खुला हुआ है, इसी सॉफ्टवेयर को हम मैग्नीफायर बोलते हैं। तो वैसे इस मैग्नीफायर को यूज कैसे किया जाता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो परसेंटेज दी गई है 100% लिखा है, इसका मतलब है आपका जो मैग्नीफायर है वो अभी नॉर्मल है एकदम से। और अब अगर आप इसको अपने मैग्नीफायर को जूम करके देखना चाहते हो या मैग्नीफायर को यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आप इस पर प्लस पर क्लिक करोगे तो ये आपका 500% हो गया। इस तरीके से और करेंगे तो ये हमारा 900% हो गया। इस तरीके से आप इसकी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये 1600% मैग्नीफायर के अंदर लास्ट परसेंटेज है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप जो भी चीज़ों को देखोगे ना, आपको बहुत मोटा मोटा, बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए रिसाइकिल बिन कितना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आप एरो में देखेंगे, नीचे वाले एरो को देखेंगे तो सब आपको छोटा छोटा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना। तो मैग्नीफायर का यूज समझ गए होंगे अब आप। अब गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में कि अगर आप इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गो टू सेटिंग्स का। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके कंप्यूटर में सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नीफायर को मिनिमाइज कर देना है, माइनस कर देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपकी जो स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। नीचे आपकी जो मेन स्क्रीन है वो नीचे आपको दिखाई दे रही है और आपको ऊपर जो मोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको सब जूम होता हुआ दिखाई देता है, तो वो हमारा मैग्नीफायर लेंस की पट्टी है। तो अब हम इसको सेटिंग को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग दी गई है मैग्नीफायर को चालू और बंद करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड के अंदर विंडो बटन और उसके साथ में प्लस बटन को दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर मैग्नीफायर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और अगर आप अपने मैग्नीफायर को बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए आपको विंडो बटन और उसके साथ में एस्केप बटन या कहते तो एक्सिट बटन को प्रेस करना होगा। तो आपका जो मैग्नीफायर है वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद में नीचे दूसरी सेटिंग दी गई है जूम लेवल। तो जूम लेवल को सेट करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको प्लस करते हो तो ये 100 से सीधा 500 चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है जूम इंक्रीमेंट, अब एक क्लिक में ये कितना परसेंट जूम कर देगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर 400% है तो इसको मैं 100% कर देता हूँ पहले। तो इसको जब मैं 100% कर देता हूँ तो इसके बाद में अब क्या होगा, अब जब भी आप इसको माइनस करोगे तो ये 100% करके माइनस करेगा। जैसे 300%, 200%, 100%। और जब भी आप प्लस करोगे तो ये 200%, 300%, 400%, इस तरीके से ये बढ़ाता जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो आपको कितना बड़ा बटन दिखाई दे रहा है लेंस में, ऊपर देखिए आप। तो इस तरीके से आप इसकी परसेंटेज को सेट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं इसके अगले फीचर के बारे में जो कि है व्यू। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर ये जो मोटी पट्टी दिखाई दे रही है ऊपर की साइड, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये जो मोटी सी पट्टी आप देख रहे हो ना, तो इस पट्टी का जो फॉर्मेट है उसे हम डॉक्ड कहते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे फॉर्मेट और दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 3 फॉर्मेट हैं, एक है फुल स्क्रीन, एक है लेंस। तो सबसे पहले मैं आपको लेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको फुल स्क्रीन दिखाता हूँ। तो जब हम लेंस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो जो आपका एरो है ना, एरो के पास में एक लेंस बन करके आ रहा है, एक छोटा सा लेंस बना हुआ है 4 कोने का, रेक्टेंगल टाइप का। तो ये आपका लेंस है। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, तो जैसे मैं यहाँ से थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ा लेता हूँ।
जैसे यहाँ से हमने इसको कितना कर दिया, हमने इसको 300% कर दिया। अब मैं एक बार इसको माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप जो भी देखोगे आपको सब जूम होता हुआ दिखाई देगा, 300% जूम हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिसाइकिल बिन को उठा करके थोड़ा बीच में डाल देता हूँ। अब यहाँ पर पहले आप देखिए आपकी जो रिसाइकिल बिन है वो कितनी छोटी सी है। अभी आप देखेंगे तो ये रिसाइकिल बिन आपकी बड़ी सी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी सी हो गई है। तो इस तरीके से आप कुछ भी जूम करके देख सकते हो अपने लेंस का इस्तेमाल करके, अपने मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। चलिए मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको एक अगली सेटिंग दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहें लेंस का साइज है आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, आपको इस एरो पर क्लिक करना है। तो चलिए पहले एरो पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये जो साइज़ दिखाई दे रहा है ना आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ये जो साइज़ बना हुआ है ये छोटा सा, इसी साइज़ का आपका ये लेंस है। अब आप इसको छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर प्लस माइनस करने के लिए बटन दिया गया है, आपको इसको खींचना है और जैसे जैसे आप खींचते जाओगे उस तरीके से ये बड़ा होता चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, मैं जितना इतना खींच रहा हूँ ये उतना उतना बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार माइनस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इतना बड़ा सा लेंस आ गया है। अभी इतना बड़ा लेंस है, आप इसमें देखेंगे तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखिए रिसाइकिल बिन कितना बड़ा हो गया है। तो आपकी सारी चीज़ों को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे से। तो इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, तो इसको चलिए फिर से मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से इसकी साइज को मैं कम कर देता हूँ पहले, और इधर से भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। इतना मुझे लग रहा है कि इतना जो लेंस है वो हमारा ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आपके पास दो फीचर दिए गए हैं। कौन कौन सा है, एक तो फीचर आपको दिया गया यहाँ पर डॉक्ड का, एक तो फीचर है आपके पास डॉक्ड का, और एक है हमारा फुल स्क्रीन का, एक है लेंस का। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा लेंस है। इसके अलावा अगर मैं डॉक्ड पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपकी पट्टी पूरी पड़ जाएगी आपके कंप्यूटर पर। यहाँ पर आप देख लीजिए आपके कंप्यूटर पर पूरी पट्टी आ चुकी है यहाँ पर। और इसके अलावा एक तीसरा फीचर है, कौन सा है, वो है फुल स्क्रीन का। अब अगर आप फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देते हो तो ऐसे में होगा क्या, आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ना वो पूरी की पूरी जूम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जहाँ पर भी एरो को लेके जाओगे ना, ये आपको वहाँ पर जूम करके दिखाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जहाँ जहाँ आप एरो को ले जाओगे ये आपको सेम वैसे ही करता हुआ दिखाई देगा एकदम। एग्जाम्पल के लिए हम एरो को नीचे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरो को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। अभी देखिए सारा कुछ कितना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं बिल्कुल नीचे ले आता हूँ इसको, बिल्कुल नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हम कहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए ये हमारी बैटरी वगैरह कितनी बड़ी कर दी है इसने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा टास्क बार है। ये देखिए बैटरी कितनी बड़ी हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर सब कुछ कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा टास्क बार है यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना बड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं फुल स्क्रीन को बंद कर देता हूँ क्योंकि फुल स्क्रीन पर काम करते टाइम ये हम इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो हमारा लेंस है वो हमें ठीक लग रहा था तो हम लेंस को चालू कर लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैग्नीफायर को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के अंदर मैग्नीफायर फीचर को यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीफायर को कैसे यूज करते हैं। वेल गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक प्ले बटन बना हुआ है। तो इस बटन का यूज क्या होता है, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई भी टेक्स्ट अगर आपको लिखा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है LC न्यू कोर्स। तो अब ये क्या लिखा है अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे में आप इसको क्लिक कीजिए, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप इस पर आएंगे और प्ले करेंगे तो ये आपको सुनाई देगा। अभी आप सुनिएगा क्या कह रहा है। अभी एरो अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम इस पर प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सुना देगा हमको। फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर 10.9.0। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से हम मैग्नीफायर के इस फीचर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन किस लिए है, ये इसको बंद करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो बंद हो चुका है। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने कंप्यूटर के अंदर मैग्नीफायर फीचर को किस तरीके से यूज करते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।